गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका किंग ऑफ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मार्केट में निफ्टी ने आज कैसे रिएक्ट किया और कल के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं आप लोगों को, शेयर मार्केट जोखिमों से भरा हुआ है। शेयर मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। मैंने जो भी यहाँ पर बातें बताई हैं या जो भी आज बताऊंगा वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है, कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं केवल अपने अनुभव के आधार पर तथा अपने एजुकेशन के आधार पर आपको थोड़ा बहुत सिखाना चाहता हूँ। कल मार्केट का कैसा व्यू होगा ये बताना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि कल बताया था कि मार्केट एक जोन में फंसी हुई है। 25,062 का लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक हमें एक बड़ा मूव अपसाइड नहीं मिलेगा। और ऊपर भी एक बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 25,116 का। और डाउन साइड में मैंने कल आपको बताया कि 24,589 का लेवल जो है वो हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मार्केट का अगर हम देखें बिहेवियर आज के दिन में कैसा रहा, तो 200 SMA आज भी फ्लैट है, यानी कि 200 SMA के अकॉर्डिंग मार्केट अभी भी रेंज में ही रहेगी। 5 SMA जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही है, कभी उसके नीचे क्लोज होता है, कभी ऊपर क्लोज होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट चल रही है। तो अभी हमें केवल 5 SMA को देखना है। अब अगर हम कल की बात करें तो कल के लिए हमें आज की डे का हाई और आज की डे का लो मार्क कर लेना है। ये हमने डे हाई मार्क कर लिया 24,864 का, और आज की डे का लो मार्क कर लिया हमने 24,737 का। ठीक है। अभी जो कल के हाई और लो थे ये अभी तक टूटे नहीं हैं, तो ये अभी भी वैलिड हैं। जब तक कोई हाई और लो टूट नहीं जाता तब तक वो वैलिड ही रहता है, समझे। वैलिडिटी कब ख़त्म होगी? ये वैलिडिटी तब ख़त्म होगी जब ये हाई और लो ब्रेक कर जाएंगे। तो देखिए, आज तो हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ, तो एज़ पर हमारा सेटअप जो कि कहता है कि हाई टूटे तो अप साइड जाओ, लो टूटे तो डाउन साइड जाओ, उसके हिसाब से कोई सेटअप नहीं बना, कोई ट्रेड नहीं बनी। अब देखते हैं मार्केट ने 1 आवर में क्या किया। तो 1 आवर की अगर हम बात करें तो देखिए, ये 1 आवर का चार्ट है। पहली कैंडल 5 SMA के नीचे क्लोजिंग आई, दूसरी कैंडल ने भी 5 SMA के नीचे क्लोजिंग दी। यानी कि जो हमारा सेटअप था वो दो तरीके का था। पहला सेटअप ये कह रहा था कि डे हाई टूटे या लो टूटे तो हमें उसी डायरेक्शन में जाना है, यानी कि अगर हाई टूटे तो अप साइड जाना है, लो टूटे तो डाउन साइड जाना है। लेकिन एक कंडीशन ये थी, अगर 5 SMA के नीचे मार्केट क्लोज करती है तो हमें डाउन साइड की तरफ देखना है, लेकिन पोजीशन तब बनानी है जब मार्केट वापस से 5 SMA के पास आ जाए। तो देखिए, दूसरी कैंडल में मार्केट ने हमें अच्छा मौका दिया। कैंडल 5 SMA के पास आई टच करने, और फिर नीचे गिर गई और अपना नया लो बनाया एक। उसके बाद फिर मार्केट 5 SMA तक गई, फिर नीचे गिरी। मतलब कुल मिलाकर मार्केट फिर ऐसे ही एक रेंज में चलती रही। और आज के दिन अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया होगा। सारे के सारे ऑप्शंस जो होंगे आज के दिन डाउन ही हुए होंगे। रीज़न ये भी है कि कल एक्सपायरी है, और जब एक्सपायरी के एक दिन पहले मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो अगले दिन बड़ा मूव आने की कोशिश करती है मार्केट में। अब देखिए कल मार्केट क्या कर सकती है। कल मार्केट को अगर करना है, अगर कल डे का हाई टूटता है यानी कि 24,864 ब्रेक होता है, तो मार्केट कल 25,062 को टच करने की कोशिश करेगी और उसके पहले एक रेजिस्टेंस खाएगी। वो रेजिस्टेंस रहेगा आपका ये वाला, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि 24,971 पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस कल मिलेगा। डाउन साइड में अगर जाती है तो 24,704 पर थोड़ी देर रुकेगी। अगर 24,704 को ब्रेक किया तो 24,650, 24,600 ये दोनों लेवल को मार्केट आराम से ग्रैब कर सकती है कल के दिन। तो कल के दिन की एनालिसिस सिंपल सी रहेगी। अगर डे का हाई टूटता है तो हमें 24,971 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन ये है कि 5 SMA के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर डाउन साइड टूटता है तो 24,650 के लेवल या 24,600 का भी लेवल कल देखने को मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें, हीरो जीरो के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि हीरो जीरो के चक्कर में कैपिटल केवल ब्लो होता है, कभी भी ग्रो नहीं होता है। तो दोस्तों, ऑप्शंस के बारे में ये भी फिर से बोलना चाहूँगा कि ऑप्शंस में जैसे ही जो आपको पैसा मिल रहा है या दिख रहा है उसको लेकर के मार्केट से निकलते बनो, तो ही आप प्रॉफिट में रह सकते हो। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा ये चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू दोस्तों।